सर, वीकनेसेस आपने दूर कर ली अपनी, वो भी सर्टेनली आपकी ग्रोथ में का एक रीजन रही, लेकिन उसके अलावा आपकी सफलता की क्या आदतें थी? आपको क्या लगता है कि सफल होने में सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? देखिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये मैं आपके दर्शकों को सबको बताना चाह रहा हूँ कि लाइफ में तीन चार चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और ये मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि एक तो सबसे पहले आपकी एम्बिशन होनी चाहिए। यू हैव टू बी एम्बिशियस। आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? तो पर आप अगर 10 चीजें करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं करोगे। यू हैव टू बी फोकस्ड कंप्लीटली। और फोकस रहोगे और एक एम रखोगे। तो जैसे वो शाहरुख खान किसी मूवी में कहता है ना कि जी, अगर आप पूरे दिल से किसी को चाहोगे तो सारी कनायत आपको वो चीज दिलाने को पड़ जाती है। दिन रात आप उसी के बारे में सोचते रहो। तो मैं स्टूडेंट्स को भी जब एड्रेस करता हूँ उनको यही कहता हूँ कि अगर आप हर लड़की पे अपना दिल यू नो फेंकोगे तो आपको कोई लड़की नहीं मिलेगी। ठीक है, पर अगर आप एक लड़की पे फोकस रहोगे और उसकी वो क्या चाहती है उसकी तरफ ध्यान रखोगे और हर तरीके से कल्टीवेट करोगे तो आप ज़रूर अचीव कर लोगे। जैसे मैंने एक ही लड़की पे फोकस रखा और उससे फाइनली शादी कर ली। तो ये मतलब एक एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक आदमी की लगन होनी चाहिए और पैशन होना चाहिए। और आप टाइम लो सिलेक्ट करने में, बट जिस चीज़ को भी आपने सिलेक्ट कर लिया वो आप उसमें पैसे कमा सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी ने डायमंड बिजनेस करना है या गोल्ड बिजनेस करना है। आप जिस चीज़ में भी कोशिश करो उसमें नंबर वन बनने की कोशिश करो। जैसे कहते हैं ना, सबसे बड़ा लोहार टाटा और सबसे बड़ा चमार बाटा। ठीक है, तो अ, मतलब कई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं। तो सबसे पहले फोकस, राइट? अब जैसे महाभारत में अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें वो मच्छी घूमती हुई नजर आ रही है? कहता नहीं। कहता क्या नजर आ रहा है? कहता मुझे सिर्फ मच्छी की आंख नजर आ रही है। तो आपको पिन पॉइंटेड फोकस होना चाहिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो क्या बिजनेस करना चाहते हैं, किस चीज को? और फिर होती है मेहनत, के बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑल दोज मैन हु बिकेम ग्रेट डिड सो नॉट बाय अ सडन फ्लाइट, दे व्हेन देयर कॉमरेड स्लेप्ट टॉयल्ड अपवर्ड्स इन द नाइट। के जब लोग सोए हों आप उस टाइम भी मेहनत कर रहे हो, मतलब दिन रात आप लगन के साथ, पैशन के साथ आप एक एक करके, एक देखो, जर्नी टू द मून ऑल्सो स्टार्टेड विद अ सिंगल स्टेप। तो कहीं पे भी आप पहुंचना चाहते हो आपको हर रोज उस मिशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। नंबर वन। नंबर टू, आप मेहनत तो जो आदमी खोदता है सुबह से शाम तक वो भी करता है। ठीक है ना, पर उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं। 100 रुपए रोज, 50 रुपए रोज। तो मेहनत के साथ आपको प्लानिंग और स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी हुई तो आप एक डायरेक्शन में जाओगे, एक स्ट्रैटेजिक उससे जाओगे तो आप सक्सेस अचीव करोगे। और स्ट्रैटेजी में ये है कि उस ट्रेड का या उस जो भी चीज़ करना चाहते हो उसके बारे में आपको स्टडी भी करना पड़ेगा। आपको स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ेगी और आपको यू नो फोकस रहना पड़ेगा। और सब कुछ छोड़ के आपको उसी तरफ ध्यान रखोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं। और हाँ, विश्वास रखो जिसमें भी आप बिलीव करते हो, क्योंकि भगवान एक ही है। चाहे उसको आप कृष्ण बुलाओ, चाहे उसको राम बुलाओ, चाहे उसको जीसस कहो, चाहे उसे अल्लाह कहो, चाहे उसे वाहिगुरु कहो, क्योंकि ये सिर्फ महापुरुष आए हैं और उन्होंने
अलग अलग जगह में अलग अलग भाषा में एक ही सबक सिखाया है कि प्यार करो, कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। और ये सारा कुछ एक कर्म भूमि है। बाइबल में भी लिखा है व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। तो अच्छा कर्म करोगे, हालांकि वहाँ हेवन हेल की थ्योरी है, बट अगर आप डीपली बाइबल को भी स्टडी करो या कोई भी चीज स्टडी करो तो सारी उसी पे है कि भाई कोई भी रिलीजन, इवन इस्लाम, ये नहीं कहता कि भाई आप लोगों को मारो। वो कहते हैं कि खुदा और जो शैतान है वो आपके अंदर है। अपने अंदर के नॉन बिलीवर जो शैतान है उसको मारना है और रूहानियत सफर खुदा की तरफ जाना है। तो जदोजहद जो है वो आपके अंदर है, ये नहीं कि बाहर है। पर इसको रिलीजियस इंटरप्रेटर्स जो हैं, जो भी है, वो अपनी तरफ से इंटरप्रेट करते हैं, विच इज नोन एज रिचुअलिज्म। पर स्पिरिचुअलिज्म में आप जाओगे तो वो कहते हैं ना, इंग्लिश में भी कहते हैं नियर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन, राइट। और तो ये है कि आप फोकस रहो, ठीक है, उस चीज की तह में जाओ। ये मत सोचो कि आपने अगर ट्रैवल एजेंट बनना है तो आपको एक एयर कंडीशन दफ्तर चाहिए और ये चाहिए, अच्छी सुंदर सी फैक्ट्री बाहर होनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं। आप घर में बैठ के आप बेस में जाओ कि भाई व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस इज अंडरस्टैंडिंग द नीड्स and the requirements of a society and providing goods or services to satisfy those needs. That is what business is. तो आपको देखना है कि किस चीज की डिमांड है और उसकी तरफ से आप क्या उसको सेटिस्फाई कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको दिन रात कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस, फर्स्ट इज फोकस, सेकंड इज हार्ड वर्क, थर्ड इज प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, एंड फोर्थ इज एग्जीक्यूशन एंड टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन। और एक आप लिस्ट बना के अपनी प्रायोरिटीज की प्रायोरिटाइज करो और आगे बढ़ते रहो। और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप को जिस टाइम उठना है उठ के बैठ के नहा धो के तैयार होके, अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो तब भी अब मेरे से कई लोग पूछते हैं कि जी आप घर में भी एकदम तैयार होके बैठते हो। मैं कहता हूँ भाई मेरा टेबल ही ऑफिस है। ये ज़रूरी नहीं कि फिजिकली आपको एक अलग जगह जाना है। आप मंदिर में जाते हो तो जूते उतार के बैठते हो ना, तो ये तो नहीं कि आप जूते पहन के मंदिर चले जाओगे या गुरुद्वारे या मस्जिद या जहाँ पर भी जाना है। तो हर चीज़ का अपना डिसिप्लिन है, उसको रिस्पेक्ट करो और भगवान पे भरोसा रखो। अगर आपके लिए कोई वो बुरी चीज़ हो गई है तो इसका मतलब वो आपको प्रिपेयर कर रहा है किसी अच्छी चीज़ के लिए। और इट इज़ द डार्केस्ट बिफोर डॉन। अभी जो क्राइसिस आ रहा है सब इंडस्ट्री में आ रहा है, पूरी वर्ल्ड में आ रहा है, हमारे अकेले के लिए नहीं आ रहा। तो इसके बाद जरूर बाउंस बैक करेगा। और कोई भी तूफान जो है उसमें बारिश खत्म हो जाती है, ये नहीं कि चलती रहती। कोई लंबी चलती है, कोई धीरे चलती है, वो चलती है। हर सुरंग के एंड में कुछ ना कुछ चांदनी होती है। एंड एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एंड फेलियर्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था, द पिलर्स ऑफ सक्सेस। आदमी को अपने मिशन की तरफ, अपने उसकी तरफ चलना चाहिए और जेलस नहीं होना चाहिए किसी से, क्योंकि जेलसी में अपना खून बदलता है और अपना नेगेटिव चीज़ों की तरफ आपका दिमाग जाता है। जो जिसकी किस्मत में है उसको मिलेगा, जो आपकी किस्मत में नहीं है आप जो मर्जी कर लो आपको नहीं मिलना, ठीक है। तो जो आपके पास है, जो बिंद गया सो मोती है, जो लड़की या लड़का आपको मिल गया वही स्वर्ग है। ये नहीं कि शादी आपने किसी से करी देख दूसरी तरफ रहे हो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो आप अपने पे फोकस रखो और दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एनी इन एनी फील्ड। और कोई वो नहीं है, कोई जादू मंत्र नहीं है जी। तो सफलता की आपकी कई सारे रीजंस रहे, लेकिन उन रीजंस के अलावा आपका जो सफर रहा, क्या इस सफर में आपसे कुछ गलतियां भी हुई हैं? आपको लगता है कि हाँ मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, अगर वो गलतियां ना हुई होती तो आज मैं कहीं और होता या कुछ और? गलतियां बहुत हुई हैं,
और एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ इफ विशेस वर हॉर्सेस, जो आप विश करते हो अगर वो घोड़ा होती, देन बेगर्स वुड राइड देम, फिर कोई भीख नहीं मांगता, फिर जो आप विश करते हो उसके ऊपर बेगर्स राइड करते। तो गलतियां बहुत हुई हैं, ये नहीं एक आध गलती हुई है, कई गलती हुई है। सबसे बड़ी जो मैंने ब्लंडर करा लाइफ का, वो ये करा कि एक एयरलाइन थी वर्जिन अटलांटिक। वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन के इंडिया में उनको ट्रैफिक राइट नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश एयरवेज और एयर इंडिया ने उसको ब्लॉक करा हुआ था, ठीक है। और वही दो नेशनल कैरियर्स थे, और वर्जिन अटलांटिक को ट्रैफिक राइट्स चाहिए थे इंडिया। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई लंदन में। कॉन्टिनेंटल एयरलाइन का हेडक्वार्टर लंदन होता था, मैं जाया करता था। तो मैं उन लोगों को मिला वहाँ पर, वहीं गेटविक एयरपोर्ट के पास ही उनका दफ्तर था। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम आपको जीएस से कंसिडर करते हैं, पर आप हमें ट्रैफिक राइट लेके दो। मैंने कहा ठीक है, हम ट्रैफिक राइट ले देंगे। तो उस टाइम मेरे से गलती ये हुई कि मैंने क्या करा कि बड़ी मेहनत करी, यहाँ मिनिस्टर को मिला, इधर मिला, उधर मिला। तो पता लगा कि जब तक एयर इंडिया के साथ बात नहीं बनेगी, तो एयर इंडिया, क्योंकि एयर इंडिया जब तक नहीं ओके करेगी किसी और एयरलाइन को, क्योंकि दिल्ली लंदन रूट उनका मोस्ट प्रॉफिटेबल रूट था एयर इंडिया का। तो एयर इंडिया के मैं कमर्शियल डायरेक्टर वगैरह को मिला, मैंने कहा देखो बात ऐसी है कि अभी ये आपका ट्रैफिक नहीं लेंगे, इस टाइम आपसे ज़्यादा ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट ऑपरेट कर रहा है, और अगर आप इनके साथ टाई अप कर लोगे तो लंदन से जो लोग आ रहे हैं सारे दिल्ली के लिए तो नहीं आ रहे, लोग मद्रास भी जा रहे हैं, बॉम्बे भी जा रहे हैं, बेंगलोर भी जा रहे हैं, कोचीन भी जा रहे हैं, त्रिवेंद्रम भी जा रहे हैं, कलकत्ते भी जा रहे हैं। तो आप इनसे एग्रीमेंट कर लो, कोड शेयर एग्रीमेंट कर लो कि आप ये आपकी फ्लाइट पे ही भेजेंगे, ठीक है। और तो ये उनको समझ आ गई चीज़। और दूसरा मैंने उनको ये बताया कि भाई आप एक कोड शेयर कर लो कि ये जो फ्लाइटें आएंगी इसमें कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एयर इंडिया को भी मिलेगा। तो एक मैंने इनका रिचर्ड ब्रांसन का और माइकल मैस्क्रीनस होते थे एयर इंडिया के कमर्शियल डायरेक्टर, इनकी मीटिंग कराई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, सारा कुछ कराया। तो उसकी वजह से इनको फ्लाइट्स, मतलब मिनिस्टर भी था उस टाइम, ये क्या नाम, जो भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो मिनिस्टर को भी हम मिले, सारा कुछ करा, लॉबिंग करी, मीडिया में भी डाला। तो फाइनली ये तो 7 फ्लाइटें मांग रहे थे, पर इनको 3 फ्लाइटों की परमिशन मिल गई, दिल्ली लंदन दिल्ली की, इन कोड शेयर विद एयर इंडिया। तो फिर मैं गया वहाँ पर, हमने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि हम आपको, जब परमिशन से पहले मैं लंदन गया, मैंने कहा आप 10 साल का एग्रीमेंट कर लो हमारे साथ कि हम आपको कराएंगे, हम अपना सारा एफर्ट्स करेंगे, और लॉबिंग करने में मतलब ये नहीं कि हमने किसी को पैसे खिलाने हैं, बट 10-10, 20-20 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एंटरटेन करना, ये करना, वो करना, मंत्री के इलेक्शन में जाके काम करना, कभी एम्बुलेंस डोनेट करनी, कुछ को तो सारा खर्चा तो होता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि शरद यादव था शायद मिनिस्टर है, तो मैंने कहा कि सारी लॉबिंग हमें करनी पड़ेगी, और तो हमें आप 10 साल का अरेंजमेंट करो, क्योंकि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, मेरे पूरे मैन आवर्स लगेंगे कम से कम। और मैंने वाकई 2-3-4 महीने कुछ काम नहीं करा, इन्हीं के काम में लगा रहा। तो हमारा 10 साल का एग्रीमेंट करो। तो वो मेरे से गलती हो गई, मैं उस टाइम इंसिस्ट करता तो 10 साल का एग्रीमेंट हो जाता। इन्होंने क्या करा कि सिर्फ 2 या 3 साल का एग्रीमेंट करा, और मुझे अपना वर्ड ऑफ ऑनर दे दिया कि जी नहीं आप चिंता ना करो, ये ऑटोमेटिकली रिन्यूअल है, रिन्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा अगर हमारी। तो मैं, वो गलती हो गई जिंदगी की, वो मैं नहीं माननी चाहिए थी। एनीवे,
बाकी हमारे कॉम्पिटिटर्स में नाम नहीं किसी का लेना चाहूँगा, वो इनके जाके कान भरते रहे। एक उनका मैकेंजी ग्रांट करके बंदा था, वो किसी और जीएसए का फ्रेंड था, उन्होंने मिल मिला के 2-2.5 साल जब इनकी हमने फ्लाइट चढ़ा दी, तो इन्होंने, जैसे अंग्रेजों की आदत है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी करके आए, रूलर बन गए, तो जब इनको राइट्स वगैरह और फ्लाइटों में मिल गए तो इन्होंने मेरा जीएसए टर्मिनेट कर दिया। तो नेचुरली हम फिर कोर्ट वगैरह में गए और काफ़ी खर्चा हुआ, टाइम हुआ। फाइनली इन्होंने मुझे जीएसए तो दिया नहीं दोबारा, बट फाइनली इन्होंने मेरे से कोर्ट में ही सेटलमेंट कर लिया, ठीक है ना। और म्यूचुअली सेटल हो गया। पर मैंने जो इनकी सारी लॉन्च करा था, जो इसको हाथी पे बिठाया, वर्ल्ड के हर न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे इसकी फोटो करी, पीआर एक्टिविटी, मेरी डॉटर जो पीआर में एक्सपर्ट थी, रिचा और ईशा, उन्होंने भी मेहनत करी, मेरी वाइफ ने दिन रात मेहनत करी, इसको स्कूटर पे बिठाया, इसकी गाड़ी को रन करवाया। जो पूरी स्ट्रेटजी थी इसकी, एडवर्टाइजिंग की, मार्केटिंग की, इसकी उसकी, मतलब आज तक वर्ल्ड में उसको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली जो मैंने इंडिया में दिलाई। उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई वो नहीं। तो मतलब आई फेल्ट चीटेड, राइट। एंड दैट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट ब्लंडर्स इन द वर्ल्ड, कि वो कहते हैं ना, आई गॉट स्क्रूड बाय अ वर्जिन, ठीक है ना। तो वो मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा ब्लंडर रहा कि आई ट्रस्टेड एन इंग्लिश मैन who should not be trusted, because the way हिस्ट्री से मैंने लेसन नहीं सीखा कि ये जो अंग्रेज है इस पे कभी विश्वास न रखो, ये अपने बाप के सगे नहीं है। तो ये मेरा लाइफ का बहुत बड़ा ब्लंडर रहा। पर मैं भगवान पे विश्वास रखता हूँ, उसकी वजह से आई वॉज एबल टू फोकस ऑन कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस। तो ये भी अमेरिका जाते थे, वो भी अमेरिका जाते थे। कॉन्टिनेंटल भी खुश नहीं था कि मैं वर्जिन के साथ वो कर रहा हूँ। तो जो भगवान करता है अच्छा ही करता है। और आज कॉन्टिनेंटल में मेरा नाम रहा और उसकी वजह से आज यूनाइटेड भी है। तो जो प्रभु की इच्छा है, मैं तो आई ट्राई माई बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। और भी बड़े ब्लंडर्स हुए, वो तो हर आदमी से होते हैं। जैसे जमीन, हमें पूरा फार्म हाउस 5 लाख रुपए का मिल रहा था, जो आज 200-300 करोड़ का है, गुड़गांव रोड पे, गुड़गांव उस पे रोड पे, क्या नाम जो है, बट नहीं लिए, अपॉर्चुनिटीज लूज करी। तो ये तो लाइफ के रिग्रेट्स होते हैं, बट आदमी को रिग्रेट नहीं करना चाहिए। जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलना है, जो आपकी किस्मत में नहीं है नहीं मिलना। मैंने तो यही फिलॉसफी में, राधा स्वामी सत्संग की फिलॉसफी में सीखा है। और गुरबानी में भी लिखा है, जिस पल राखे उस पल रहिए। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। बट ये नहीं कि आप काम ना करो, मेहनत ना करो। बाइबल में भी लिखा है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, राइट। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। भगवत गीता में भी ये लिखा है, कर्म कर फल की इच्छा ना कर। तो आप अपना कर्म करे जाओ, भगवान में विश्वास रखो, किसी का दिल ना दुखाओ, लोगों की हेल्प करो जितनी आप कर सकते हो। और इस टाइम इतनी बुरी सिचुएशन है, सारे चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। हमारा भी 1.5 साल से कोई कमाई नहीं हुई, पर हमने भी एक भी स्टाफ को टर्मिनेट नहीं करा है। कुछ स्टाफ ने वॉलंटरी सबैटिकल लिया हुआ है, कुछ की हमने म्यूचुअली सैलरीज कट करी हैं। पर जो लोअर लेवल के लोग हैं उनको हमने पूरी सैलरीज देते रहे हैं, जो भी सेविंग्स थी या ओवरड्राफ्ट वगैरह करके। और इवन जो सबैटिकल पे है उनको पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है। हमारे कई 100 लोग इफेक्टेड हो गए थे, और बल्कि सबका हमने ट्रीटमेंट अच्छी तरह करा। दुर्भाग्य से 2 जने हम नहीं बचा सकते, बाकी हमने 100-150 से ऊपर लोगों को इस कोरोना महामारी से बचाया है। फैमिली में भी और कंपनी में भी हमने एक कमेटी बना दी थी 3-4 लोगों की, कुछ
डॉक्टर्स के साथ हम टेली कंसल्टेशन कर करके हमने 99.9% लोगों को किसी को मरने नहीं दिया। तो और मेडिकल बेनिफिट्स इस पीरियड में सारे थे। हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी कवरेज थी कि पूरी फैमिली को मेडिकल बेनिफिट मिलता था। तो बाय गॉड्स ग्रेस ये सबसे डिफिकल्ट पीरियड निकल गया है। अब हाथी निकल गया है, पूंछ बाकी है। तो हमें उम्मीद है कि वी विल ऑल्सो बाउंस बैक। थोड़े बहुत हमारा बिजनेस चलता रहा है, एयर चार्टर का बिजनेस चलता रहा है, कुछ रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स हमारी यूनाइटेड की, कुछ श्रीलंकन की तो बंद रही हैं, अपना इथोपियन की और यूक्रेन की फ्लाइटें चलती रही हैं। उससे थोड़ा बहुत हमारे किराए या हमारे थोड़े बहुत सैलरीज वगैरह भी निकलती रही हैं। तो भगवान पे विश्वास है और हिम्मत है। हिम्मत मर्द मर्द खुदा, हम लगे हुए हैं। और मेरी यही एडवाइस है सबसे कि कभी भी कुछ भी हो जाए हिम्मत ना हारो। पैसा चला जाएगा कोई बात नहीं, जान है तो जहान है, वापस आ जाएगा। जब हमने बिजनेस शुरू करा था 1000 रुपए से शुरू करा था, आज में पहुंचे हैं। तो हम दोबारा शुरू करके दोबारा पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब सुखी रहने चाहिए, सेहत ठीक रहनी चाहिए, बस प्रभु से यही